गड्डी नहीं होनी है मेरा बर्थडे। गाइस आज ना मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसने ना मुझे अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया हुआ है। तो जून मंथ का टाइम है यार, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ ऐसा कंफर्टेबल सा वेयर करके जाऊँ जिसमें मुझे गर्मी ना लगे। तो उसके लिए ना मैंने ये ब्लैक कलर की कुर्ती सेलेक्ट की हुई है, तो जो मैंने पहले ना नहीं पहनी हुई थी, जो मैं फर्स्ट टाइम ही वेयर कर रहा हूँ। और उसके साथ मैं नीचे पहनूंगा व्हाइट कलर का प्लाजो। मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। तो गाइस मैं चेंज करके आ गया हूँ, आप आ रही है मेरे फेस पे। ज़्यादा कुछ मैं अप्लाई नहीं करूँगी यार, गर्मी भी बहुत हो रही है, इसलिए मैं अपने फेस पे सनस्क्रीन ही अप्लाई करूँगी। वैसे इतनी गर्मी नहीं जाने का दिल भी नहीं लगता। जल्दी जल्दी से ना अपने वो कर लेती हूँ बिकॉज मैं लेट भी बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई हूँ। मैं मिरर भी नहीं लेके आई जल्दी जल्दी में, बिना मिरर के ठीक है। यार गाइस मैं मिरर नहीं लेके आया, मैं लिपस्टिक लगा के फिर आपको बताता हूँ। ओके सो गाइस मेरा मेकअप तो डन हो गया हुआ है, जो छोटा सा मेरा मेकओवर है। तो उसके बाद मेरे बालों की बारी है। बालों को मैं खुला नहीं छोड़ूंगी क्योंकि फिर बाद में गर्मी लगती है ना, फिर बाद में कभी रबड़ लगाओ कभी कुछ करो, तो इसलिए बेटर है कि मैं पहले से ना अपने बालों को बांध के जाती हूँ। तो उसके लिए मेरे को गर्मी ना लगे यार, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, क्या बताऊँ। मैंने क्लिप निकालेगा। फुटवेयर में ना मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बताती हूँ मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। चलो इस फर्स्ट ऑप्शन में है मेरे पास ये वाली जुत्ती, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार, बड़ी प्यारा सा इसका कलर है। सेकंड नंबर पे मेरे पास ये है, पर इनको मैं पहनूंगी नहीं क्योंकि यार मेरे पैर ना बहुत दुखने शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनको पहन के मुझे ना चलना नहीं आता ढंग से। और थर्ड नंबर पे मेरे पास ये, पर इनको मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी, मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ही पहनूंगी, मुझे कुछ कंफर्टेबल सा वेयर करना है, तो इसलिए हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हैं। गाइस अब मैं पूरी तरह से रेडी हो गया हूँ, तो आपने मेरी खाना खाने की बारी, क्योंकि 10 बजे मुझे भूख भी बड़ी ज़्यादा लग रही है, मैं लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं खाना खा के ना फिर हम निकलते हैं। तो बाकी की वीडियो ना मैं वहाँ जाके आपके साथ शेयर करूँगी। ओके तो गाइस मैंने ना उसके लिए कोई प्रेजेंट नहीं लिया हुआ था, फिर मैं जल्दी जल्दी से मार्केट गई, उसके लिए मैंने जो स्लीपर्स उसको पसंद थे मैंने वो लिए, फिर हम उसके अपने घर पे पहुँच गए। जितनी तेरे चाह तो सारी गड्डी नहीं होनी है मेरा बर्थडे। बस राधा कुछ भी बोल सकती है, तो घूमती है गात से ही डेकोरेशन वगैरह अगर किसी को अपने घर पे सेलिब्रेशन या डेकोरेशन वगैरह करवानी है, आप 2 इन किराए के लोगों को खरीद सकते हो या फ्री में पैकिंग करा सकते हो। आप इनको 2 टाइम का खाना दे सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। जल्दी बाहर आएगी, बर्थडे वाला सुनो नहीं, वेट कर गाइस, जल्दी आ यार। सो गाइस आ गया हो गाइस, ये रही बर्थडे गर्ल। हेलो गाइस अरे अंदर में बड़ी नेकी गर्मी लग रही है इधर, तो लोग तो किनारा सोने के ना लग रहा मैं भी कवाई भैया दर्द पैया पीने नहीं कवा का सुधा था देखो पानी ते मेरे कान वो ऊपर का पानी गिर रहा बन के मस्त मुड़ा गया। मैंने पहन ली हुई है, मैं कुछ ऐसे लग रही हूँ पर भी मुझसे भी गंदी लग रही है। सो गाइस मैं कुछ नहीं कर सकती, आप सारे काले आ रहे हो। 2 मिनट का शानी पूरी बांध रही है ना दीदी देखो इधर देखो, इधर चल पहले बैठिए दिखा बोला फिर ब्लॉग ना इधर का पीछे हो हेलो यार, तो के वाली याद में गई है कैमरामैन। कैमरामैन मत ला दो। अच्छा लग रहा है बीजी बीजी सामान लग रहा है ना। चल चल ये पुट्ठा दे नहीं आया तो तक के फोटो वाला कोई नहीं था यार, ये पल्लू आगे वो लाइट ही तुम्हारा कहाँ से आएगा बढ़िया ही तू तेरा बर्थडे केक है तो हाँ खींचना है अपने वैसे चलो कौन स्नैप Happy birthday
पूरा ये चश्मा निकालते हुए मैंने क्या मंगेगा मेरे पास चश्मा है। डिमांड चल बारी हो गई अब बारी पल्लवी की। मैं 28 आने हैं। बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था अपने फ्रेंड का। अब मुझे अपने नेल्स पे थोड़ी आर्ट वर्क कर रहे थे तो मैं अपने मेरे फ्रेंड्स के साथ आए हैं। चलो तो गाइस आप लोग मैंने अपने नेल्स के ऊपर थोड़ा आर्ट वगैरह करवाना था तो मैं यहाँ पे आई हूँ। उसके बाद फिर सो गाइस ये जो नेल आर्ट दी कर रही थी ना वो मैंने खुद से नहीं करवाया था। ये दी ने मेरे को कॉल की हुई थी कि तेरा ना नेल्स पे आर्ट करना है इंस्टाग्राम प्रमोशन के लिए। तो फिर मैं दी के पास गई हुई थी। तो फिर ना दी ने अपने हिसाब से कर दिया क्योंकि मेरे पास तो कोई आइडिया था नहीं। दी ने मेरे को बोला भी था यार तो अपने हिसाब से ना कुछ भी जो है वो कर लेना, मैं तेरे को कर दूँगी वैसा डिटो जैसे तुझे चाहिए होगा। बट मेरा इतना मोटा दिमाग मेरे माइंड से निकल गया कि हाँ यार मेरे को उधर भी जाना था। फिर जब मैं पल्लवी के घर में पहुँची ना फिर मेरे को एकदम से याद आया कि हाँ यार दी ने बोला था कि इंस्टाग्राम के लिए प्रमोशन करवाना है तो तेरी नेल आर्ट करने हैं। फिर मैंने उसको बोला, फिर मेरे साथ पलक और स्नेहा चलने के लिए रेडी हो गया कि चल हम तेरे साथ चलते हैं। मौसम भी ना गाइस बड़ा ख़राब हो रहा था। पहले मैंने सोच लिया कि जब मैं घर ही चली जाती हूँ, रहने देती हूँ प्रमोशन के लिए। यार बाद में बारिश ज़्यादा हो जाती है ना फिर कंफर्टेबल नहीं बंदा रह पाता क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती है। फिर टेंशन लगी रहती है घप कर घर कब पहुँचो घर कब पहुँचूँगी। तो मम्मा का भी बार बार फ़ोन आ रहा था क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी ना कि मम्मा बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कहाँ पे पहुँची, कितना टाइम लगेगा। और पता क्या, जब मैं पिछली बार भी नेल एक्सटेंशन करवाने आई हुई थी ना तो तब भी बड़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। पता नहीं क्या बारिश का मेरे साथ लिंक है। जब भी मेरे को कभी बाहर जाना होता है ना तब या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या तो मौसम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। मेरे साथ इसकी पता नहीं क्या दुश्मनी है, इतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना जब मेरे को कोई काम पड़ता है बाहर का। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, मैं ना इतनी ज़्यादा थक गई हुई थी। मैं ना घर से 10:30 बजे निकली थी और मे बी 3:30 हो रहे थे। और घर जाने की भी टेंशन थी यार कब फ्री होंगी और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे ना बस में घर जाना था और बस की भी टाइमिंग होती है आपको तो पता ही है। शाम के टाइम ना बसेस बहुत ज़्यादा कम चलती हैं तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरे को टेंशन लग रही थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था यार मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे। तो मैंने दी को बोला यार थोड़ा जल्दी कर दो। एंड गाइस आप ना मेरे फेस को इग्नोर करना क्योंकि मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा डल लग रहा था क्योंकि यार मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो थक चुकी हुई थी यार। एटलीस्ट मैं 2 घंटे से भी ज़्यादा बैठी थी जो कि मैं टिक के बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। कभी मैं उठ के इधर होती हूँ कभी इधर होती हूँ। पर वहाँ पे मेरे को ना 2 घंटे से भी ज़्यादा एक जगह पे टिक के बैठना पड़ा। तो आप तो समझ ही सकते हो यार कितना मेरे लिए मुश्किल हुआ होगा। पर वहाँ पे बैठना भी मेरे लिए मजबूरी नहीं थी, मेरी खुद की एक्साइटमेंट थी क्योंकि यार मेरे ना नील्स पे जब आर्ट होता है ना मुझे बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि मैं ना अपने नाखून से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो आपको तो पता ही है यार गर्ल्स के लिए ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंस होती है कि उनके नाखून अच्छे से अच्छे लगे। मुझे ना उनकी जो लुक थी ना नील्स की वो बड़ी प्यारी सी लग रही थी क्योंकि पहले ना मैं नील पेंट ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ तो ज़्यादा सिंपली मेरे नील्स ऐसे पड़े रहते हैं। शौक तो है मुझे रखने का पर जब वो टूट जाते हैं ना बड़ा अफसोस होता है। पर जब मैंने रखे होते हैं ना ऐसे पड़े होते हैं तो मैं इनकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करती। तो जब मैंने इनको देखा ना मुझे इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हुई ना, जब मैं 2 घंटे बैठी थी ना बोर हो रही थी ना वो सब कुछ दूर हो गया। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। नेल डन होने के बाद ना हम घर के लिए निकल गए। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मैंने पापा को फ़ोन किया, फिर वहाँ से पापा लेने आए। तो फिर एटलीस्ट ना हम आधे घंटे के बाद बारिश में रुके फंसे हुए थे ना, फिर हम आधे घंटे के बाद जाके पहुँचे। आप बारिश को देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय गाइस।